चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। कई राजनीतिक दल आए, कई राजनीतिक नेता आए, बड़े बड़े वादे हम लोगों से किए गए, बड़ी बड़ी बातें हम लोगों से कही गई, पर हकीकत है कि आज भी बिहार वही का वही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान अब क्या आरजेडी के हनुमान बनने वाले हैं? क्या चिराग पासवान अब भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देते हुए नजर आएंगे? जो एनडीए चिराग पासवान को अब तक साइड कर रहा था, तो क्या अब साइड चिराग पासवान एनडीए को कर देंगे? नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। बिहार में जहां एक तरफ नीतीश कुमार विदेश दौरे पर गए हुए हैं, तो वहीं विदेश दौरे से लौटने भी वाले हैं सोमवार को शाम को। वहीं तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जन विश्वास यात्रा जनता के बीच में जाते हुए निकालते हुए नजर आए और तेजस्वी यादव साबित करते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार पलटू राम है, किसी भी दल में जाएंगे, किसी भी दल का साथ लेंगे तो धोखा ही देंगे। और इसी बात को भांपते हुए जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान की जनसभा थी, यहाँ पर जन विश्वास महारैली का आयोजन वो भी करते हुए नजर आए थे और बिहार की वैशाली में मौजूद थे। भरे मंच से सीटों को लेकर और यहाँ पर ये दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि मेरा गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, मैं किसी भी दल के साथ जुड़ा नहीं हूँ, मेरा गठबंधन तो सीधा जनता के साथ है। और भी कई बड़ी बातें चिराग पासवान कहते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए जरा। कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्थन आप लोगों के लिए। चिराग पासवान जब तक जिएगा, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित रहूंगा। चिराग पासवान को कभी न सत्ता का मोह है, न सत्ता का लालच है। मेरे नीति, मेरे सिद्धांत, मेरे आदर्श सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के लिए समर्पित है और उन्हीं के लिए ही ये गठबंधन है। और साथियों, आज इन बातों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। आज जब हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज जब हम लोग चुनाव से ठीक पहले यहाँ एकजुट हुए हैं, तो ये कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई गठबंधन हुए, कई गठबंधन टूटे, पर आज भी हमारे प्रदेश की समस्याएं वही की वही मौजूद है। आज यही आग्रह करने आप लोगों से आया। हमारे प्रदेश को बार बार कई सरकारों ने लूटा, कई राजनीतिक दल आए, कई राजनीतिक नेता आए, बड़े बड़े वादे हम लोगों से किए गए, बड़ी बड़ी बातें हम लोगों से कही गई, पर हकीकत है कि आज भी बिहार वही का वही खड़ा है। बल्कि हर बीते साल के साथ बिहार बर्बादी की ओर अग्रसर। जैसे कि आपने चिराग पासवान को सुना, इतना ही नहीं, चिराग पासवान नीतीश कुमार के एनडीए में आने से खफा है। नीतीश कुमार से खफा है क्योंकि नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें सीट शेयरिंग के दौरान
एनडीए यहाँ पर दे सकता है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2019 वाला खेल खेल सकता है। 2019 में देखा गया था कि 17 सीटों पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी लड़ रही थी। वहीं 6 सीटें यहाँ पर जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई थी। चिराग पासवान को लगता है कि फिर से वही खेल होता हुआ नजर आएगा, इसलिए नीतीश कुमार पर भी बरसते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए जरा। यही प्रदेश विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जुड़ी और ये जिम्मेदारी अब हम सब पर है। हमारी पिछली पीढ़ी ने निरंतरता में संघर्ष किया, हमारे बुजुर्गों ने किया। मैंने खुद अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया कि कैसे हम लोग अपने प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर बराबरी पर खड़ा करें। पर कई तरीकों के मतभेदों की वजह से, कई तरीकों के विभाजनों की वजह से हमारा प्रदेश उस विकास की गति को हासिल नहीं कर पाया। और आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आए। हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटकर विभाजन की राजनीति सुनियोजित तरीके से की जाती ताकि हम लोग आपस में बटे रहें और हमारे प्रदेश को विकास से हम लोग अछूता रखें, ताकि यहाँ पर कोई विकास की बात ना करे, यहाँ पर कोई अपने बेहतर भविष्य की बात ना करे। इस तरीके के राजनीतिक षड्यंत्र जानबूझकर हमारे प्रदेश में रचे। लगातार हमारे प्रदेशों में विरोधाभास की सरकारें रही, केंद्र में कोई और, राज्य में कोई और, राज्य में जिसकी सरकार, केंद्र में उसके विपरीत विरोधाभास की सरकार। पर साथियों, अब ये समय है अपने अधिकारों को जानने का, अपने हक, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। कब तक हम बिहारी दूसरे प्रदेशों में जाकर शिक्षा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों का मुंह ताकते रहे? आज जरूरत है अपने ही प्रदेश में बेहतर से बेहतर शैक्षिक संस्थान खुले। यहीं पर हम लोग को उस स्तरीय शिक्षा अपने ही प्रदेश में, और अपने प्रदेश में ही नहीं, अपने ही जिले में, अपने ही प्रखंड में, अपने ही गांव में हम लोग को बेहतर से बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। जैसा कि आपने सुना, उसके बाद आपको ये बता दें कि यहाँ पर चिराग पासवान नीतीश कुमार पर तो बरसे, सीटों को लेकर भी कहते हुए नजर आए, जनता के बीच में दहाड़ते हुए दिखाई दिए। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब विधान परिषद के चुनाव के दौरान उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करवाने के लिए उनके साथ वहां पर थे, तो वहां पर जब मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि क्या चिराग पासवान का आप स्वागत करेंगे, तब तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आए, देखिए जरा। जैसा कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान का स्वागत करने की बात करते हुए नजर आते, कहते हैं कि स्वागत है, सभी का स्वागत है, यानी कि वो संकेत देते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर चिराग पासवान आ सकते हैं। तो अब देखना होगा कि चिराग पासवान कब तक यहाँ पर फैसला लेते हैं, क्या बागी हो जाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर किया गया है कि 10 सीटें देंगे, यूपी की 2 और 8 बिहार की, लेकिन एनडीए यहाँ पर सीटों का ऑफर देते हैं 5 सीटें। यहाँ पर जो बातें कही जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से मात्र 2 से 3 सीटें उन्हें दी जा सकती हैं, लेकिन प्लस में ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा की 1 सीट भी दी जा सकती है। लेकिन चिराग पासवान अभी तक सहमति जताते हुए नजर नहीं आए, तो क्या लगता है बागी तेवर आजमाते हुए नजर आएंगे? क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे स्पेन 9 न्यूज़। धन्यवाद।